हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9th का चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। 9th क्लास में आप 7th 8th में आप पढ़ चुके हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। किस फॉर्म की होती थी? ax प्लस बी बराबर 0 या ax बराबर b फॉर्म की होती थी। जैसे 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 6 इज इक्वल टू 4। ये आपकी होती थी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की। अब हम 9th क्लास में करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब देखिए, लीनियर का मतलब क्या होता है? जिसकी डिग्री क्या हो? 1 हो। डिग्री का मतलब आपने पढ़ा पॉलिनोमियल में, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर वो कितनी होनी चाहिए? 1। उसके बाद आता है आपका इक्वेशन। इक्वेशन क्या होती है? जब हम दो एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन को इक्वेट कर दें या फिर हम एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन को 0 के बराबर पुट कर दें तो आपकी क्या बनती है? इक्वेशन बनती है। 2 का मतलब 2। और वेरिएबल्स पढ़ के आए हैं, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स। वेरिएबल होते क्या हैं? वेरिएबल्स आर दो सिंबल्स हुज वैल्यूज आर नॉट फिक्स्ड, यानी जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है उन्हें आप कहते हैं वेरिएबल्स। उनको डिनोट करते हैं एक्स वाई जेड पी क्यू आर से। फिर एक होता है आपका कांस्टेंट। कांस्टेंट्स क्या होते हैं? उस वैल्यूज आर फिक्स्ड, यानी मान लो किसी क्वेश्चन में मुझे दे दिया कि कांस्टेंट है a बराबर 5, तो थ्रू आउट द क्वेश्चन a बराबर 5 ही रहेगा, हम उसे चेंज नहीं कर सकते हैं। बट वेरिएबल्स की वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। तो दो वेरिएबल्स होंगे, इनकी डिग्री क्या होगी? 1 होगी, तो इक्वेशन की फॉर्म में होंगे। रही बात एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन की, ये हम आपको बता चुके हैं पॉलिनोमियल्स में। कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड ए कांस्टेंट इज कॉल्ड एन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। तो किस फॉर्म की होती है? एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax plus by plus c is equal to 0 where a b comma c are real numbers, x and y are variables, and important thing, a is not equal to 0 and b is not equal to 0। जो कोफिशिएंट्स हैं x और y के वो आपके 0 नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 2x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, 1/2x माइनस 1/5y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, अंडर रूट 2x माइनस 5y प्लस रूट 7 इज इक्वल टू 0, 0.2x प्लस प्लस रूट 5y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। यानी ये जो आपके ए बी सी हैं, ये तो आपके क्या है? रियल नंबर्स हैं। ये तो कुछ भी हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस ये दोनों 0 नहीं होने चाहिए। क्यों? अगर मान लीजिए इनमें से कोई एक 0 हो गया, यानी मान लो a 0 हो गया और b 0 नहीं है, अब a 0 हो गया तो x जो टर्म हो तो खत्म हो जाएगी। कितना आ जाएगा? 7y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये क्या बन गई? तो 1 वेरिएबल में बन गई। इसलिए लिखा जाता है कि ना तो a 0 होगा ना b 0 होगा, नहीं तो फिर वो 1 वेरिएबल में आ जाती है। और कई बार इस कंडीशन को कुछ बुक्स में क्या लिखते हैं? एंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कैन नेवर बी इक्वल टू 0। दो क्वांटिटीज के स्क्वायर का सम कभी 0 कब होगा? जब वो दोनों 0 होंगी तभी पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है।
तो यही है इसमें मेन जो आपके पास थिंग्स थी वो ये थी कि दोनों कोफिशिएंट्स जीरो नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर उनमें से एक भी जीरो हो गया तो वो वन वेरिएबल में बन जाएगी, और हमारे पास है क्या, इन टू वेरिएबल्स। तो ये थी आपकी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब देखिए इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, राइट each of the following equations in the form ax plus by plus c is equal to 0 and indicate the values of a, b and c. 3x plus 2y 2.5, second x is equal to 2y, third 2y minus 3 is equal to अंडर रूट 2x। यानी ये आपको इक्वेशन दी हुई है, आपको इस फॉर्म में लिखना है और बताने हैं ए बी एंड सी की वैल्यूज। फर्स्ट वन, we have 3x plus 2y is equal to 2.5, इसको इधर लेके आओगे, 3x plus 2y minus 2.5 is equal to 0। मुझे बनानी ये वाली फॉर्म बनानी है, दोनों साइन प्लस के हैं, तो क्या होगा 3x plus 2y plus minus 2.5 is equal to 0। ये माइनस एक साथ चला जाएगा, बन गई फॉर्म ax प्लस by प्लस c। तो ऑन कंपेयरिंग इट विद ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, वी गेट a बराबर कितना है आपका 3, b बराबर 2, c बराबर माइनस 2.5। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं। ये है आपका सेकंड पार्ट, x इज इक्वल टू 2y, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, 1 इंटू एक्स प्लस माइनस 2 इंटू वाई प्लस 0। मेरा c नहीं है तो मैं क्या कर दूंगा 0 कर दूंगा, ठीक है। ये साइन है, ये जाएगा कांस्टेंट के साथ। अब ax प्लस by प्लस c, तो ऑन comparing it with ax plus by plus c is equal to 0, a हो गया आपका 1, b हो गया -2, c हो गया आपका 0। थर्ड वन इस तरीके से ही है, 2y minus 3 is equal to रूट 2x। अब चाहे तो आप इनको इधर ले जाएं, चाहे इसको इधर ले आएं, एक ही बात है। तो माइनस अंडर रूट 2x प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, माइनस अंडर रूट 2x प्लस 2y प्लस माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये तो कितना आ गया माइनस अंडर रूट 2 v2, c कितना आ गया आपका माइनस 3 आ गया। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं, फॉर्म बनानी है पहले इस टाइप से। अगर माइनस है तो उसको ले जाओ नंबर के साथ और फिर आप ए बी एंड सी की वैल्यूज पुट कर दो, ठीक है। उसके बाद चीज देखिए, ये आपके पास इक्वेशन थी, आपने ये फॉर्म बना ली। अब अगर मान लीजिए मैं इनको किया था इस इधर, ये क्या बनती इक्वेशन अंडर रूट 2x माइनस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब कितना आ गया, a बराबर क्या आ गया रूट 2 आ गया, b बराबर -2 और c कितना आ गया 3 आ गया। है तो इक्वेशन सेम ही,
तो यहाँ से आपने एक चीज नोटिस की कि जो आपकी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है उसकी यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं होती है। ठीक है, हम उसको किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, यूनिक नहीं है, खाली एक सिंगल एक ही फॉर्म नहीं है। अब ये इक्वेशन थी, ऐसे लिख दिया, इसको इधर ले गया तो ऐसे लिख दिया, है तो इक्वेशन सेम ही, बस माइनस का फर्क है। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं होती है, ध्यान रखना है इस चीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट each of the following as an equation in two variables x and y. First one -3, second one y is equal to 4, third one 3x बराबर। आपको इन इक्वेशंस को टू वेरिएबल्स में लिखना है। यहाँ देख रहे हैं हमारे पास सिर्फ एक वेरिएबल है, मुझे बनानी है टू वेरिएबल्स में। कैसे बनेगी देखिए, इसको मैं लेके आऊंगा x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या आ गया 0। अब मेरे पास वेरिएबल सेकंड नहीं है तो मैं उसको इंट्रोड्यूस करूंगा कैसे, 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस 3। मैंने बना दिया कॉफी इसका 0 ही रहेगा। फिर अब क्या आ गया, टू वेरिएबल्स में आ गया आपकी इक्वेशन, ये इक्वेशन है y -4 इज इक्वल टू 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई प्लस -4 इज इक्वल टू 0। x नहीं था तो 0 इंटू एक्स कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टू वेरिएबल्स में आ गई। ये देख लीजिए 3x -2 इज इक्वल टू 0, 3 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस -2 इज इक्वल टू 0। तो हमें एक वेरिएबल में था, एक हमें और इंट्रोड्यूस करना होता है, वो आपने कर दिया। अगर y नहीं है तो 0 इंटू वाई कर दो और x नहीं 0 इंटू एक्स कर दीजिए, तो आपका सेकेंड वेरिएबल आ जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक is twice the cost of a pen. Write a linear equation in two variables to represent the statement। यानी आपको एक स्टेटमेंट दी हुई है कि द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। जो आपकी नोटबुक की कॉस्ट है वो जो आपके पेन की कॉस्ट है उसके ट्वाइस है। यानी अगर पेन 1 रुपी का है तो नोटबुक 2 रुपीज की है, अगर पेन 5 रुपीज का है तो उसका ट्वाइस नोटबुक 10 रुपीज की है। तो आपको इस स्टेटमेंट को बनाना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में। तो एक है कॉस्ट ऑफ पेन और एक है कॉस्ट ऑफ नोटबुक। तो आप मान लीजिए सॉल्यूशन, लेट द कॉस्ट ऑफ पेन बी रुपीज एक्स एंड कॉस्ट ऑफ नोटबुक बी रुपीज वाई। पेन की आपने मान ली x, उसकी आपने मान ली y। अब जो नोटबुक की कॉस्ट है वो इसकी कॉस्ट का ट्वाइस है, ठीक है। तो
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो नोटबुक की कॉस्ट है वो क्या है, ट्वाइस ऑफ पेन की है। आपको बनानी है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस माइनस 1 इंटू वाई प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से आपको इक्वेशन बनानी है। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है, आप इसे कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब कर देंगे तो जब भी मैं नई वीडियो पॉस्ट करूंगा तो आपके पास अपने आप आ जाएगी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।